देखिए, मैं कहना चाहूँगी आदरणीय हमारे भाई अनिल विज जी होम मिनिस्टर भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनका स्वास्थ्य स्वयं भी बहुत अच्छा कोई नहीं रहता है। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। साथ ही साथ में ये भी कामना करती हूँ प्रदेश के स्वास्थ्य का वो पूरी तरह से ध्यान रखें। लूटपाट के मामले जो है लगातार हरियाणा में बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके गब्बर जो है वो इस समय होम मिनिस्टर हैं, वो इस चीज़ का संज्ञान लें और अपने जिम्मेवारियों को सही ढंग से निभाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मौजूदा मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री जो हैं, इस समय उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। लेकिन एक पूर्व शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं समझती हूँ ये सरकार जो है अभी इनको पेपर इनकी समझ से बाहर है। तो देखिए, अंक के हिसाब से तो अभी ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज है। विद इन द टाइम स्पैन इन्होंने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया है और बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश भर में और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश में धर्म जाति के नाम पर प्रदेश को उलझा कर रखने का काम किया है, जो मुद्दों की काम की है। अगर ये किसी शाइनिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये लोग मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, तो इस तरह के कार्य करने में है। लेकिन पूरी तरह से मैं समझती हूँ आज के समय में मौजूदा सरकार पूरी तरह से फेल है, जिसमें देखिए, मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि बिना संगठन के हमने 2 लोकसभा के चुनाव और 2 विधानसभा के चुनाव बिना जिलाध्यक्ष और बिना ब्लॉक के चेयरमैनों के हमने लड़े। लेकिन आज पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी इस बारे में पूरा तैयार है। जल्दी से पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश में जो संगठन के गठन की प्रक्रिया इस समय चल रही है, आपको पता है कि मेंबरशिप ड्राइव जो था इस समय उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है और आने वाले समय में मजबूती के साथ कांग्रेस का संगठन भी तैयार होगा और मजबूती के साथ और ज़्यादा मेहनत के साथ आपने देखा होगा उदयपुर में जो नवचिंतन शिविर का एक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया, उसमें बहुत सारी चिंताएँ व्यक्त की गई। उन पर चिंतन मंथन करके एक पेपर तैयार है, उसी की लाइन पर हम सोचेंगे कि आज किस प्रकार से कांग्रेस को विशेष तौर से हरियाणा में मजबूत किया जा सके। और जो भी मामले हैं हम लोग हमारे जो प्रभारी हैं और सभी साथी मिलकर प्रयास करेंगे कि अतिशीघ्र उन चीज़ों का समाधान हो जाना चाहिए। आपने प्रश्न किया है मॉडल संस्कृति स्कूलों को लेकर। सरकार ने 136 आरोही मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने का दावा किया है और ये कहा है कि हम लोग 500 मॉडल संस्कृति स्कूल बनाएंगे। 136 बन चुके हैं, करीबन 384 की इसमें प्रक्रिया है। केवल और केवल मात्र नाम करने की जो संस्कृति एक भारतीय जनता पार्टी की रही है, उन्होंने नॉमेनक्लेचर केवल नाम चेंज किया है। मॉडल संस्कृति स्कूलों में जो सीनियर सेकेंडरी एग्जिस्टिंग स्कूल थे उनका नाम मॉडल संस्कृति स्कूल कर दिया। 1400 के करीब कह रहे हैं कि प्राइमरी मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए जाएंगे। एक भी नई सरकारी बिल्डिंग का इन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन उसकी नहीं की है। एक भी नया टीचर, क्योंकि कहा गया है कि मॉडल संस्कृति स्कूलों में हम लोग CBSE से एफिलिएट करेंगे, इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ाएंगे और टीचर्स भी इंग्लिश मीडियम के होंगे। सरकार ने एग्जिस्टिंग जो हमारा स्टाफ था, चाहे वो PGT थे, चाहे TGT थे या JBT थे, एग्जिस्टिंग टीचर्स को ही केवल स्कूलों से शिफ्ट करके मॉडल संस्कृति स्कूलों का केवल नाम बदला, सेम टीचर्स वो पढ़ा रहे हैं, जिससे कि शॉर्टेज ऑफ टीचर बहुत ज़्यादा है। करीबन 46,000 के करीब हमारे पास इस समय टीचिंग नॉन टीचिंग की वैकेंसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। देना चाहती हूँ तो मैं समझती हूँ सरकार पूरी तरह से फेल है। और अगर आपने अभी पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी का और मौजूदा शिक्षा मंत्री जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात सुनी होगी, तो उन्होंने कहा कि अगर हम शिक्षा को भगवाकरण करते हैं तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ, हमारा प्रदेश और देश धर्मनिरपेक्ष प्रदेश है, देश है। इसमें हम जोर ज़बरदस्ती करके किसी भी प्रकार के धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर शिक्षा देने की बजाय हमें मॉरल एजुकेशन देने का ज़्यादा काम करना चाहिए। देखिए, मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मौजूदा मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री जो हैं, इस समय उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो जब उनकी समझ से बाहर है, पीठ थपथपा रहे थे कि हमने टैबलेट देने का काम किया है 11वीं और 12वीं की कक्षा में। हमारे समय में एजुसेट के माध्यम से हमने डायरेक्ट टू होम सर्विसेज देने का काम उत्कर्ष सोसाइटी के माध्यम से किया था। कोरोना काल में क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों में विशेष तौर से
देखिए, शिक्षा तो चाहे प्राइवेट स्कूल में दी जाए चाहे सरकारी स्कूल में दी जाए, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जानी चाहिए। इन्होंने कहा था कोरोना काल में हम हर बच्चे को स्मार्टफोन, आईपैड और टैबलेट देने का काम करेंगे। 2019-20, 20-21 और 21-22 में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सरकार किताबें छपवाने में असमर्थ रही। अभी भी शिक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट पिछले दिनों दी कि जुलाई तक हम बच्चों को किताबें दे देंगे। जब शिक्षा का सत्र शुरू हो चुका है, कोरोना के बाद पहली बार बच्चे जो हैं ऑफलाइन शिक्षा वहाँ पर लेकर पा रहे हैं, और आज तक आप उनको किताबें नहीं दे पाए और केवल मात्र आप 11वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को टैबलेट दे रहे हैं, तो एक तो उसमें ई कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, दूसरा उनको कुछ जीबी इंटरनेट का डाटा फ्री होना चाहिए, तीसरा हमारे सरकारी स्कूलों में गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, EWS के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा एक अन्याय इस सरकार ने उनके साथ करने का काम किया है। केवल और केवल भगवाकरण, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, उनकी नीतियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक पूर्व शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं समझती हूँ ये सरकार जो है अभी इनको पेपर इनकी समझ से बाहर है, तो मार्क्स देने का तो सवाल ही करना। तो इनकी आंसर शीट मंत्री जी आपके सामने है, तो नंबर कितने देंगे? मैंने कहा अभी तो इन्होंने अभी तो देखिए अंक के हिसाब से तो अभी ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज है, विद इन द टाइम स्पैन इन्होंने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया है और बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं कहना चाहूँगी हायर एजुकेशन काउंसिल का गठन किया हुआ है, उसके मतलब बहुत सारे शिक्षण संस्थान, चाहे हमने देखिए हमारे समय में हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली, हमने डिफेंस यूनिवर्सिटी खोली, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली, IIT के एक्सटेंशन सेंटर्स खोले, ITI देख लीजिए, कलायत में हमने ITI खोलने का काम किया। आज तक कलायत में जो है हमारा इस समय कॉलेज विधिवत तौर पर पूरी तरह से शुरुआत नहीं हो पा रही है। सरकार ये कह रही है कि हम हर 20 किलोमीटर के दायरे में बेटियों के लिए स्कूल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, कॉलेज खोले जाने चाहिए क्योंकि शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं कहना चाहूँगी आदरणीय हमारे भाई अनिल विज जी होम मिनिस्टर भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका स्वास्थ्य स्वयं भी बहुत अच्छा कोई नहीं रहता है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। साथ ही साथ में ये भी कामना करती हूँ प्रदेश के स्वास्थ्य का वो पूरी तरह से ध्यान रखें, चाहे हमारी यहाँ की मैं समझती हूँ कलायत की CHC या PHC या जितनी भी हमारी हैं, या मेरे विधानसभा क्षेत्र हमारे झज्जर की बात हो या एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, आज तक वहाँ पर पूरा कोई स्टाफ नहीं दे पाए हैं। एग्जिस्टिंग जितने भी डॉक्टर्स थे ज़्यादातर ओवरवर्क होने की वजह से वो नौकरियाँ छोड़कर जा रहे हैं, और अभी तक भी सरकार कभी कहती है कि हमारा HCMS हमारा हरियाणा मेडिकल बोर्ड भर्ती करेगा, कभी कहते हैं कि HPSC के थ्रू भर्ती होगी, कभी ये कहते हैं कि हम डॉक्टर्स का स्पेशलिस्ट कैडर बनाएंगे। और इन्होंने मेडिकल कॉलेज जैसे हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में घोषणा किया, वहाँ पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी खोले जाने की घोषणा की थी, जिसका नाम जो है श्यामा प्रसाद दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम दिया कुटेल में। आज तक भी उसकी चारदीवारी नहीं हुई है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जो एग्जिस्टिंग कॉलेज को कन्वर्ट करने की बात थी, एक कमरे में मात्र चल रही है, उसकी भी चारदीवारी वहाँ पर नहीं हुई है। नल्लर में जो है हंसने मेवाती जी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जो है हमारे समय में कॉलेज हुआ था, वहाँ पर डेंटल कॉलेज की बात कही गई थी, वहाँ पर डेंटल कॉलेज नहीं बनाया गया। हर जिले में नर्सिंग कॉलेज की बात कही थी, ना तो आप डॉक्टर्स की भर्ती कर पा रहे हैं, ना ही पैरामेडिक्स की भर्ती कर पा रहे हैं। कोरोना काल में बहुत बुरी हालत हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, दवाइयों और बेड की कमी की वजह से। मैं समझती हूँ मौत का आंकड़ा जो सरकार ने छुपाया है, WHO को हाल फिलहाल में आपने राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े देखे होंगे उसमें आपने, क्योंकि लोकसभा में और हमारे विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा आंकड़ों की संख्या बहुत कम बताई। WHO के अनुसार जो है करीबन 47 लाख के करीब इस जो कोरोना का जो पिछली लहर थी उसमें हमने देखा हमारे देश के लोगों ने जीवन खत्म उनका हुआ है, इसमें उनकी जीवन लीला समाप्त हुई है। सरकार जो है इसको गंभीरता से ले, जहाँ शिक्षण संस्थाएं प्रभावित हुई, रोजगार प्रभावित हुई, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोगों को रोजगार काम धंधे नहीं मिले, जिसकी वजह से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी हमारे एक साथी ने पूछा था कि कलायत में बार बार जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है, तो मैं कहना चाहूँगी न केवल कलायत में बल्कि पूरे हरियाणा में नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के जो आंकड़े आए हैं उसमें मर्डर के केसेस, स्टॉकिंग के केसेस, छेड़छाड़ के केसेस, लूटपाट के मामले जो है लगातार हरियाणा में बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके गब्बर जो है वो इस समय होम मिनिस्टर हैं, वो इस चीज़ का संज्ञान लें और अपने जिम्मेवारियों को सही ढंग से निभाने का प्रयास करें। सरकार इस समय जो है विशेष तौर से बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा भद्दा मजाक करने का काम कर रही है। युवाओं को नौकरी देने की बजाय ज़्यादातर हटाने का प्रयास हो रहा है। पेपर अगर
भर्ती किए जाते हैं तो पेपर लीक होने का मामला बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है। और जो युवा बेरोजगारी भत्ते की मांग करते हैं, बहुत ज़्यादा एजिटेशन किया जाता है, तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जाता है। और विशेष तौर से अगर मैं अभी पिछले दिनों कलायत में आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत बड़ी एक महापंचायत थी, जिसमें कि किसान संगठनों ने भी उसको पूरी तरह से समर्थन देने का काम किया था। तो मैं समझती हूँ आज के समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हरियाणा में फेल हुई है। अगर ये किसी शाइनिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये लोग मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, तो इस तरह के कार्य करने में हैं। लेकिन पूरी तरह से मैं समझती हूँ आज के समय में मौजूदा सरकार पूरी तरह से फेल है, जिसमें विशेष तौर से हमारा किसान अन्नदाता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है।